हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। उसके लिए हर्ट्ज ने जो ऑब्जर्व किया था वो ऑब्जर्वेशन हमने डिस्कस किया। देन होलवास का ऑब्जर्वेशन हमने डिस्कस किया। टुडे वी डिस्कस एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। टुडे वी डिस्कस एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो है वो होलवास एंड लेनार्ड करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट देख लेते हैं, उसके बाद उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि ये इवेक्यूलेटेड ग्लास ट्यूब है, इवेक्यूलेटेड ग्लास ट्यूब, जिसमें ये जो पार्ट है वो क्वार्ट्ज विंडो है। क्वार्ट्ज विंडो का मीनिंग क्या होता है बेटा? क्वार्ट्ज विंडो दैट मींस ऐसा विंडो है जिसमें से मटेरियल एंटर नहीं हो सकता, ओनली लाइट एंटर हो सकती है। तो ये क्वार्ट्ज विंडो हमने यहाँ पर अरेंज किया है। यहाँ पर हमने एक फोटो सेंसिटिव सरफेस रखा है। वो फोटो सेंसिटिव सरफेस में से इलेक्ट्रॉन एमिट होके इस डायरेक्शन में मूव होने वाले हैं। दैट मींस ये फोटो सेंसिटिव सरफेस है वो इलेक्ट्रॉन के लिए एमिटर की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए इसे ए से डिनोट किया जाता है। A that doesn't mean that it is an anode and C is a cathode. Here A that is an emitter and C it is another metal surface which is known as a collector. ये दोनों ही मेटल प्लेट है जिसमें ये सेंसिटिव मेटल प्लेट है। इन दोनों ही प्लेट को हमने कनेक्ट किया है बैटरी के साथ। कैसे कनेक्ट किया? यहाँ हमने एक वोल्टमीटर पुट किया, यहाँ हमने माइक्रो एमीटर पुट किया है। ये माइक्रो एमीटर जो है वो इसमें से पास होने वाला करंट मेजर करेगा और उस करंट को हम कहेंगे फोटो करंट। इस करंट को हम कहेंगे फोटो करंट। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ हमने कम्यूटेटर रखा है। कम्यूटेटर दैट मींस ऐसा एक अरेंजमेंट होता है जिससे आप पोलैरिटी चेंज कर सकते हो। वो कलेक्टर जो है वो कलेक्टर को हम पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे और नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे। तो वो पोटेंशियल जो प्रोवाइड करेंगे उसे चेंज करने के लिए बैटरी के टर्मिनल को वापस ओपन करके वापस अगर उसे टाइट किया जाए तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसलिए यहाँ पर हमने ऐसा अरेंजमेंट रखा है जिसे कम्यूटेटर कहा जाता है, जिसकी हेल्प से हम कलेक्टर को कभी पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे कभी नेगेटिव पोटेंशियल देंगे। और यहाँ पर ये एक रियोस्टेट कनेक्ट किया गया है जिसकी हेल्प से हम करंट को बैलेंस कर सकते हैं और उसे कनेक्ट किया गया है बैटरी के साथ। तो ये था एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसमें हमें जो स्टडी करना है वो मेन दो चीजों का स्टडी करना है। फर्स्ट जो है वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फर्स्ट वी हैव टू स्टडी इंटेंसिटी एंड सेकंड वी हैव टू स्टडी फ्रीक्वेंसी। हमें दो चीजों का स्टडी करना है। लाइट की इंटेंसिटी हम चेंज करेंगे और उसकी इफेक्ट क्या आती है। लाइट की इंटेंसिटी चेंज करके वोल्टमीटर एंड एमीटर के रीडिंग क्या आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और फ्रीक्वेंसी चेंज करके हम वोल्टमीटर एंड एमीटर के रीडिंग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये लगेगा कि फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी कैसे चेंज की जाए। तो सपोज वहां पर मैं लाइट का बल्ब यूज कर रहा हूं, 100 वॉट का बल्ब यूज कर रहा हूं। अब 100 वोल्ट को रिप्लेस करके मैं सेम कलर का 200 वोल्ट का बल्ब यूज कर रहा हूं। अब सपोज मैं 500 वोल्ट का बल्ब चेंज कर रहा हूं। दैट मींस इन सब में मैंने क्या किया, मैंने जो लाइट सोर्स है उसके वोल्ट चेंज किए, वोल्ट चेंज किए। 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 500 वोल्ट चेंज किया, पर कलर सेम रखा। सपोज मैंने 100 वोल्ट का येलो कलर का बल्ब लिया था और उससे ये एक्सपेरिमेंट किया और वोल्टमीटर एंड एमीटर के रीडिंग मैंने नोट किए। अब मैं येलो कलर का ही 200 वोल्ट का बल्ब ले रहा हूं और उसकी लाइट को ये फोटो सेंसिटिव सरफेस पर इंसिडेंट करवा रहे हैं। फिर वोल्टेज एंड वोल्टमीटर एंड एमीटर जो है उसके रीडिंग हम मेजर करेंगे। फिर मैंने येलो कलर का ही 500 वोल्ट का बल्ब लिया। अब उसकी हेल्प से मैंने लाइट इस फोटो सेंसिटिव सरफेस पर इंसिडेंट करवाई। अब वोल्टमीटर एंड एमीटर के रीडिंग ले रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे तब हमने क्या किया, तब हमने कलर सेम रखा और बल्ब के वोल्टेज चेंज किए,
व्हाट डू यू मीन बाय वोल्टेज? व्हाट चेंज किया, वोल्टेज नहीं, इंस्टेड ऑफ वोल्टेज वी हैव टू यूज वर्ड व्हाट। व्हाट चेंज किया मतलब पावर चेंज कर रहे हैं हम, बल्ब का पावर। बल्ब का पावर चेंज होगा तो आप जानते हो इंटेंसिटी भी चेंज होगा, क्योंकि इंटेंसिटी I इक्वल्स टू पावर अपॉन एरिया। दैट मींस पावर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इंटेंसिटी भी चेंज होगी। बट इसमें हमने कलर कांस्टेंट रखा है। कलर दैट मींस इट इज अ क्वालिटी, टाइप, फ्रीक्वेंसी। कलर जो है लाइट का कलर, वो लाइट की फ्रीक्वेंसी शो करता है। दैट मींस यहां पे हमने येलो कलर रखा, मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी। फ्रीक्वेंसी हमने कांस्टेंट रखी और इंटेंसिटी हम इंक्रीज कर रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट हम ये करेंगे, दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे हम फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे? सपोज पहले मैंने 100 वॉट का ब्लू कलर का बल्ब लिया, फिर मैंने 100 वॉट का येलो कलर का बल्ब लिया, फिर मैंने 100 वॉट का ऑरेंज कलर का बल्ब लिया। दैट मींस अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं? इस केस में हमने लाइट की फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, कलर चेंज करना दैट मींस फ्रीक्वेंसी चेंज किया, बट तीनों केस में मैंने व्हाट सेम रखे, व्हाट सेम रखे। तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा कि इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी और फ्रीक्वेंसी हम चेंज कर रहे हैं। ओके, फिर से हम एक बार देख लेते हैं। यहां पर जब ये लाइट इंसिडेंट होगी फोटो सेंसिटिव सरफेस पर, तो ये फोटो सेंसिटिव सरफेस आप जानते हो वो लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और अगर ये एनर्जी वर्क फंक्शन जितनी या उससे ज्यादा होगी तो वो एनर्जी गेन करके इसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो टुवर्ड्स द कलेक्टर ट्रैवल करेंगे। फर्स्ट केस वी डिस्कस इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इन फर्स्ट केस वी डिस्कस इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। Okay, now we discuss effect of intensity. That means here we have to draw the graph of intensity of light, intensity of light versus photoelectric current versus intensity का ड्रॉ कर लेते हैं। Here we take photoelectric current, किसी भी को ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और करंट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आगे वाले एक्सपेरिमेंट जो है उसमें हम सेम करंट को यहां फिक्स कर देंगे। हियर वी टेक इंटेंसिटी ऑफ लाइट। दैट मींस यहां पर हमने क्या किया? पहले लाइट को बंद कर दिया। दैट मींस क्वार्ट्ज विंडो में से किसी भी लाइट को हम एंटर नहीं होने देते हैं, और यहां पर हमने वोल्टेज अप्लाई किया है। सपोज मान लो कि हमने कलेक्टर को पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड किया। अब कलेक्टर पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करना हो तो कैसे प्रोवाइड किया जाए कलेक्टर को पॉजिटिव पोटेंशियल? तो आप देख सकते हो कि ये टर्मिनल जो है ये कलेक्टर वाला टर्मिनल है, उससे पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करना है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है। दैट मींस इसको हम इस वे से कनेक्ट कर देते हैं। अगर ऐसा कनेक्शन किया जाए इसका मीनिंग ये है कि कलेक्टर को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड किया है और एमीटर को हमने नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड किया है। अब इस केस में हमने इनिशियली क्या किया? लाइट को क्लोज कर दिया, मतलब लाइट नहीं इस पर इंसिडेंट नहीं करवाई। इस केस में क्या होगा? क्या हमें कुछ वोल्टेज या करंट मिलेंगे? क्या हम वोल्टेज या करंट ऑब्जर्व कर पाएंगे? आप सोच के देखो, नो, हमें यहां कोई करंट नहीं मिलेगा। इसीलिए करंट नहीं मिलेगा क्योंकि ये ओपन सर्किट हो जाएगी। आप देख रहे हो इसके अंदर इवैक्यूलेटेड ग्लास ट्यूब है, मतलब यहां कंडक्टिंग मीडियम नहीं है। दैट मींस करंट जो है वो कलेक्टर टू एमीटर या एमीटर टू कलेक्टर पास होने के चांस ही नहीं है, बीच में कोई कंडक्टिंग मीडियम ही नहीं है। दैट मींस लाइट की इंटेंसिटी जब जीरो होगी, लाइट की इंटेंसिटी जब जीरो होगी तब हमें कोई करंट यहां पर नहीं मिलेगा, बिकॉज देयर इज नो कंडक्शन बिटवीन एमीटर एंड कलेक्टर। अब हम क्या कर रहे हैं? अब लाइट की इंटेंसिटी धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं। सपोज हमने यहां पर 50 वॉट का बल्ब लिया, 50 वॉट का,
50 वॉट का बल्ब लिया तो हमने ऑब्जर्व किया कि हमें कुछ अमाउंट का करंट मिला। फिर इंस्टेड ऑफ 50 वॉट नाउ वी यूज 100 वॉट, दैट मींस हमने ऑब्जर्व किया कि हमें करंट और ज्यादा मिला। देन इंस्टेड ऑफ 100 वी यूज 200 वोल्ट, अगेन करंट इंक्रीज हुआ। आप समझ सकते हो कि जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होता हुआ ऑब्जर्व होगा। दैट मींस द ग्राफ ऑफ फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो इस ग्राफ से हम क्या डिस्कस कर सकते हैं? इस ग्राफ से हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो है वो डिस्कस करने के लिए पेशेंस चाहिए और इसे समझने के लिए भी पेशेंस चाहिए। इसमें से बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और कॉम्पिटिटिव के भी क्वेश्चंस बनते हैं और उसका आंसर केवल आप विदाउट पेन एंड पेपर सोच के दे सकते हो। जैसे इस केस में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्लियरली दिख रहा है आपको। यहां पर आपको सपोज ऐसा कह दिया कि भाई किसी एक इंटेंसिटी के लिए, आई इंटेंसिटी के लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो x मिल रहा है। देन 2.5 i के लिए कितना मिलेगा? 2.5x मिलेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। तो ये हम याद रखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड इंटेंसिटी का रिलेशन। अब ऐसे डिफरेंट दूसरे रिलेशंस हमें डिस्कस करने हैं, पर उससे पहले हम ये एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। हमने ये डिस्कस किया कि यहाँ पे हमने कलेक्टर को पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड किया, पॉजिटिव पोटेंशियल, और एमीटर को हमने नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड किया। यही हम डिस्कस कर रहे थे, ऐसा ही हमने कनेक्शन किया है। अब इस केस में क्या होगा? सपोज मान लो कि इस केस में हमने यहाँ पे 2 वोल्ट का पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को वो अट्रैक्ट करेगा और ऑब्वियसली हमें फोटो करंट मिलेगा। इंस्टेड ऑफ 2 वोल्ट सपोज वी अप्लाई +4 वोल्ट, 2 वोल्ट को हमने +4 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। रियोस्टेट का पोजीशन चेंज करके हमने कलेक्टर का पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज किया। क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या चेंज होगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा नंबर के इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्टर अपनी ओर खींच लेगा। दैट मींस एज वी इंक्रीज पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर वी ऑब्जर्व दैट फोटो करंट आल्सो इंक्रीजेस। सपोज 4 वोल्ट की जगह पर +6 वोल्ट कर देते हैं हम। नाउ कलेक्टर पोटेंशियल इज +6 वोल्ट। क्या होगा? अगेन फोटो करंट इंक्रीज होगा। +8 वोल्ट फोटो करंट इंक्रीज होगा। +10 वोल्ट फोटो करंट इंक्रीज नहीं होगा। +12 वोल्ट फोटो करंट इंक्रीज नहीं होगा। जितना फोटो करंट हमें 8 वोल्ट के लिए मिला था, वो सेम अमाउंट का करंट हमें 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, 11, 12, 13, 14 रिमेनिंग ग्रेटर देन 8 वोल्ट के लिए सेम अमाउंट का हमें फोटो करंट मिल रहा है। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा कि यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन इस लाइट की इफेक्ट से एमिट हो रहे थे 8 वोल्ट के लिए, वो सारे ही इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पर पहुंचने लगे। कलेक्टर पर वो सारे ही इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगे। दैट मींस 8 वोल्ट के लिए जितने भी एमिटेड इलेक्ट्रॉन थे वो सारे एमिटेड इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पर पहुंच चुके हैं। अब उससे ज्यादा वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एमिट ही जितने हो रहे थे उतने 8 वोल्ट में ही आ गए हैं, तो 9 वोल्ट के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो सेम नंबर के इलेक्ट्रॉन्स है वही कलेक्टर तक पहुंचेंगे। दैट मींस ग्रेटर देन 8 वोल्ट के लिए जो करंट मिलेगा वो इंक्रीज नहीं होगा। तो ऐसे करंट को हम सैचुरेशन करंट कहते हैं। इस करंट को हम क्या कहेंगे? सैचुरेशन करंट। तो ये सैचुरेशन करंट जो है उसके लिए हम स्टडी कर रहे थे
फिर से एक बार हमने जो डिस्कस किया उसको हम ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? आप देख सकते हो कि मैंने यहां पर चेंज क्या किया था। नाउ वी डिस्कस इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। पहले हमने डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ करंट, पहले हमने डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। हियर वी टेक फोटो करंट and here we take collector potential, collector potential, that means V यूज कर रहे हैं। हमने इससे पहले डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कलेक्टर पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ कलेक्टर पोटेंशियल ऑन फोटो करंट। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि यहां पर हम बैटरी कनेक्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बैटरी कनेक्शन में नहीं, मतलब जीरो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, यहां बैटरी कनेक्शन में नहीं है, ये कनेक्शन जो है वो रिमूव कर देते हैं। क्या होगा इस केस में? यहां पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है और वोल्टेज हमने अप्लाई नहीं किया है। क्या यहां पर कोई करंट डेवलप होगा? क्या यहां पर कोई करंट डेवलप होगा? सोच के देखो। यस, करंट डेवलप होगा। क्यों करंट डेवलप होगा? सिंपल सी बात है बेटा, देखो यहां फोटो सेंसिटिव सरफेस है, उसमें से इलेक्ट्रॉन ने जंप कर लिया, इलेक्ट्रॉन ने जंप कर लिया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके हैं। जैसे ही फोटो सेंसिटिव सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, फोटो सेंसिटिव सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और वो फोटो सेंसिटिव सरफेस वोल्टमीटर के थ्रू कलेक्टर के साथ कनेक्टेड है। दैट मींस जब एमीटर, दैट इज अ फोटो सेंसिटिव सरफेस, पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो कलेक्टर को भी मिलेगा। तो आप समझ सकते हो कि यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुए वो इलेक्ट्रॉन यहां पर टुवर्ड्स द कलेक्टर अट्रैक्ट होंगे और कुछ करंट सर्किट में कंस्टिट्यूट होगा। दैट मींस हमने बैटरी वोल्टेज जीरो कर दिया, बैटरी को कनेक्शन में से हटा दिया। उसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम कि यहां पर हमने की को क्लोज कर दिया, ये कनेक्शन रहने दो, ये कनेक्शन रहने दो और की क्लोज कर दो, ओपन कर दो, ऑफ कर दिया स्विच हमने, मतलब बैटरी नहीं थी फिर भी सर्किट से करंट पास होगा। क्योंकि जैसे ही यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ये फोटो सेंसिटिव सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और उसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो कलेक्टर को भी पॉजिटिव बना देगा और पॉजिटिव कलेक्टर जो है वो ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स एमिटर टू कलेक्टर ट्रैवल कर लेंगे और करंट कंस्टिट्यूट कर लेंगे। दैट मींस अगर हम ग्राफ पर ये रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जीरो वोल्टेज के लिए भी कुछ करंट मिल रहा है, जीरो वोल्टेज के लिए भी कुछ करंट मिल रहा है। इसमें हमने जो लाइट इंसिडेंट करवाई है उसकी इंटेंसिटी सपोज I1 है, लाइट की इंटेंसिटी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, सेकेंड केस में चेंज करेंगे, करना है तो बाद में करेंगे, वन बाय वन ईच एंड एवरी इफेक्ट डिस्कस करनी है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम केवल पोटेंशियल चेंज डिस्कस कर रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमने कांस्टेंट कर दिया है। अब जैसे हमने डिस्कस किया कि हमने इसका पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज किया, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि यहां पर इसका फोटो करंट है वो भी इंक्रीज हो रहा था, बट एक वैल्यू के बाद वो कांस्टेंट हो गया, एक वैल्यू के बाद वो कांस्टेंट हो गया। और ये ग्राफ हमें इस वे का मिला, और ये ग्राफ हमें इस वे का मिला, ये हमें इंटेंसिटी I1 के लिए ग्राफ मिल रहा है जिसमें हमने केवल कलेक्टर के पॉजिटिव पोटेंशियल को ही ड्रॉ किया है अभी तक। अब अगर हम आगे बात करें तो कलेक्टर को अगर नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कर दे, कलेक्टर को हम नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कर दे, दैट मींस ये कम्यूटेटर की हेल्प से हम अब कलेक्टर को नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कलेक्टर को यहां कनेक्ट कर रहे हैं और एमीटर को यहां कनेक्ट कर रहे हैं।
अब कलेक्टर अगर नेगेटिव पोटेंशियल पे आ जाएगा तो क्या होगा, कलेक्टर नेगेटिव पोटेंशियल पे आ गया, एमिटर पॉजिटिव पोटेंशियल पे आ गया, क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं, सामने कलेक्टर है, कलेक्टर नेगेटिव पोटेंशियल पे है, दैट मींस वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, बट कुछ नंबर के इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिसके पास इतनी इनफ एनर्जी होगी कि वो एनर्जी लेके वो कलेक्टर तक पहुंच पाएंगे। दैट मींस कलेक्टर को सपोज हमने -2 वोल्ट प्रोवाइड किया तो कुछ अमाउंट का हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। अब सपोज -2 वोल्ट को हमने -4 वोल्ट किया, नेगेटिव पोटेंशियल कलेक्टर का हम इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, ऑब्वियसली कम नंबर के इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर पर आएंगे, दैट मींस फोटो करंट डिक्रीज होगा। अब हमने कलेक्टर के वोल्टेज को -6 वोल्ट किया, क्या होगा, अगेन करंट डिक्रीज होगा और डिक्रीज होके 0 हो जाएगा सपोज -6 वोल्ट के लिए। उसके बाद -8 वोल्ट करेंगे तो क्या होगा, अगेन 0 करंट हो गया, उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा, 0 करंट जो है वो कंटिन्यूअसली हमें 0 ही मिलेगा। इसे अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, कलेक्टर का नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो करंट को डिक्रीज करेगा और एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी आएगी नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर कि जिसके लिए फोटो करंट है वो 0 हो जाएगा। तो एक्चुअली ये ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअसली हमें ऐसा मिलेगा, जिसमें इसे हम कहेंगे सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट। और -V0 नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर था, उसके लिए हमें फोटो करंट 0 मिला, इसलिए इसे कहेंगे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। वैसे तो वर्ड से ही क्लियर है, स्टॉपिंग पोटेंशियल करंट को स्टॉप करने वाला पोटेंशियल, पर मान लो कि कहीं क्वेश्चन पूछा जाए डिफाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल तो आप सिंपल सी डेफिनेशन दे सकते हो, द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर, द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर for which photo current stops, for which photo current stops is known as stopping potential। अब हमने ये ग्राफ जो ड्रॉ किया है वो I1 इंटेंसिटी के लिए ड्रॉ किया है। अब यही हम रिपीट कर रहे हैं, पर यहां से इंटेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं। इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे, दैट मींस I1 इंटेंसिटी थी, इंस्टेड ऑफ I1 नाउ सपोज वी टेक I2 इंटेंसिटी। तो आपको ये पता है, थोड़ी देर पहले हमने ये देखा इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी कि इंटेंसिटी इंक्रीज करने से फोटो करंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, दैट मींस I1 के ग्राफ से I2 का ग्राफ जो है वो अप ड्रॉ होगा। I2 इंटेंसिटी के लिए अगर हम ये ग्राफ ड्रॉ करें तो वो ग्राफ हमें ऐसा मिलता है। सिमिलरली और इंटेंसिटी इंक्रीज करके I3 के लिए अगर ये ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें ये ग्राफ ऐसा मिलता है। ये तीनों ग्राफ को अगर एक साथ आप देखोगे तो क्लियरली आप ये बात बता सकते हो कि तीनों ग्राफ इंटेंसिटी I1, I2 एंड I3 जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे सैचुरेशन करंट एंड फोटो करंट इंक्रीज हो रहा है। बट तीनों के लिए अगर हम उसे एक्सटेंड करके पीछे लेके जाते हैं तो तीनों -V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल -V01 इसे कह देते हैं, -V01 स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए ये ग्राफ जो है वो फोटो करंट को 0 कर रहे हैं। मतलब क्या, मतलब सिंपल सी बात है, हम इससे ये कह सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। इससे पहले हमने ये कंक्लूजन निकाला था फोटो करंट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। अब इसमें हमें फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखना है। ये ग्राफ जो हमने ड्रॉ किए वो किसके लिए ड्रॉ किए, वो हमने किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए जिसमें हमने लाइट की इंटेंसिटी चेंज की और
और हमने कलेक्टर का पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोटेंशियल दोनों वेरी करके ये ग्राफ ड्रॉ किया, पर इसमें फ्रीक्वेंसी हमने कांस्टेंट रखा था। अब हम इसी ग्राफ में फ्रीक्वेंसी चेंज करना चाहते हैं। फ्रीक्वेंसी चेंज करके क्या इफेक्ट होगी वो डिस्कस कर रहे हैं हम। नाउ वी डिस्कस इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन ग्राफ ऑफ फोटो करंट वर्सेस कलेक्टर पोटेंशियल। सेम ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख देते हैं। सपोज यहां पर हमने आई इंटेंसिटी कांस्टेंट रख दी। आपको ये तो पता है कि ये ग्राफ ऐसा मिलता है, ये ग्राफ ऐसा मिलता है। सपोज ये फ्रीक्वेंसी f1 के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं, f1 के लिए, f1 के लिए ये ग्राफ हमें ऐसा मिला। ये ग्राफ तो आपको पता है कि ऐसा ही मिलता है, थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया। उसमें हमने फ्रीक्वेंसी f1 दी थी, f1 कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी लेके ये ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। Instead of f1, suppose we use f2, then here we observe that this graph is like this. अब हम फ्रीक्वेंसी f3 ले रहे हैं। ये f2 फ्रीक्वेंसी के लिए हमने ड्रॉ किया। Now we have to draw for third frequency, that is f3। उसके लिए हमें ये ग्राफ ऐसा मिला। आप देख सकते हो बेटा, यहां पर तीनों फ्रीक्वेंसी के लिए सैचुरेशन करंट सेम मिल रहा है, सैचुरेशन करंट हमें सेम मिल रहा है, बट तीनों फ्रीक्वेंसी के लिए हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट मिल रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट मिल रहा है। तो यहां से क्लियरली आप ये कह सकते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी बट डू नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बट डू नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्योंकि इससे पहले ही हमने देखा इंटेंसिटी चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा था। तो ये बहुत अच्छे ग्राफ है जिसका कंक्लूजन बहुत अच्छा निकलता है। अब इसमें थोड़ी सी और हम बात कर लेते हैं, फिर इसका कंक्लूजन निकाल लेते हैं। एक और बात हम ऐड कर लेते हैं इसमें। सपोज यहां से कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके निकल रहा है और वहां कलेक्टर का सामने नेगेटिव पोटेंशियल है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके निकल रहा है और सामने कलेक्टर का नेगेटिव पोटेंशियल है। तो आप समझ रहे हो कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कलेक्टर उस पर रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई करेगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। सपोज मान लो कि उसे टच करने वाला था, ये कलेक्टर को टच करने वाला था इलेक्ट्रॉन और यहां से वो रिटर्न हो गया, यहां से वो रिटर्न हो गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिपल्सिव फोर्स। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि यहां पर जितनी काइनेटिक एनर्जी थी वो यहां पर इस मोमेंट पर जब उसे टच करने वाला था, जब वहां से वो रिटर्न हो रहा था, तब वो पूरी एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि यहां पे उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। जैसे ही वो टर्न लेगा तो उस मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। नॉर्मल बात करें, सपोज मान लो किसी ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो यहां उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है और जैसे जैसे अपवर्ड जाएगा मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, सपोज वो h हाइट पे गया तो ये पूरी काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होगी? पोटेंशियल एनर्जी में। मैकेनिक्स में हम इस वे से डिस्कशन करते थे। यहां हमें डिस्कशन जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए करना है। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूं दो टाइप के फिजिक्स होते हैं, वन इज अ क्लासिकल फिजिक्स, अदर इज अ क्वांटम फिजिक्स। ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो क्वांटम फिजिक्स का टॉपिक है, क्लासिकल फिजिक्स से ये नहीं हो सकता है। यहां पर हम क्लियरली ये कह सकते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइडेड बाय कलेक्टर। That means maximum kinetic energy, it is a half mvmax square, and electrical potential energy is minus E minus V naught stopping potential, क्योंकि वही तो उसे स्टॉप करना है। तो आप इससे लिख सकते हो half mvmax square equals to EV naught।
मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, अच्छे से याद रखना है आपको। अब हमने जो डिस्कशन किया वो डिस्कशन का कंक्लूजन हम डिस्कस कर लेते हैं। कंक्लूजन, फर्स्ट पॉइंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन depend on intensity, does not depend on frequency of light. सेकेंड पॉइंट हमने डिस्कस किया, स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, डू नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। Stopping potential or maximum kinetic energy depend on frequency, do not depend on intensity. And third point, वो experimental study से आया है, emission of electron as a rapid process 10 to the power -9 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन emit हो जाता है। जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है फोटोसेंसिटिव सरफेस पे, दैट मींस एमीटर पे, 10 to the power -9 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। तो वो पॉइंट ऐसा है जो आपको याद रखना पड़ेगा। और फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर लिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया, बट आप जानते हो कि बीच में कहीं टॉपिक स्टॉप करने लायक नहीं था। ओके, नोट्स बना के आप मुझे सेंड कर देना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।